सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे सृष्टि के रचयिता, हे जगत के पालनहार, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑफ सुई कहते हैं, कर्मयोग is the correct expression on how you concretize your ideas. कर्मयोग
इस बात की सही अभिव्यक्ति है कि आप अपने विचारों को कैसे ठोस रूप देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं एक आत्मा अपने आप को प्रणाम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी कष्ट आए, जो भी विपदा आई, जो भी कठिन समय आया, वह मेरे ही कर्मों का फल था। मेरे ही द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए गए बीजों के परिणाम स्वरूप मुझे यह सारी कठिनाई झेलनी पड़ी। जिसे मैं कठिनाई मान रहा हूं, वह मेरे लिए कोई सीख थी। मैं उन सारी सीखों को अपने अंदर लेकर, उससे सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। आपका धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए। साथ ही मैं उन सारे लोगों को, उन सारी आत्माओं को, जो वह कठिन समय, वह कठिन परिस्थिति मेरे सामने लेके आए। मेरा उनके साथ कोई भी नाता रिश्ता हो, उनका कोई भी नाम हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया आप भी उन सारी आत्माओं को माफ करें। हे कर्मों के देव, उन प्यारी आत्माओं को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई बार मैंने अपने आप को भी कई गलतियों का दोषी मान लिया। मैंने अपने आप को कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे अंदर के विकारों को खत्म करना है। उन विकारों को खत्म करने के साथ साथ जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही हैं या हुई हैं, उनसे सीख लेना है और आगे बढ़ना है। नकारात्मकता का त्याग करना है, सकारात्मकता को अपनाना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। आज हम अपने भीतर के एक विकार, जिसे हम सामान्यतः लालच या ग्रीड कहते हैं, उसको हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले, लालच का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति के लिए लालच का मतलब अलग होता है। सामान्यतः लालच का मतलब होता है धन, संपत्ति, शक्ति, इसको पाने की तीव्र इच्छा, जिसके लिए हम दूसरों को या उनके कल्याणों को या सिद्धांतों को ताक पर रखकर, अलग रखकर यह कार्य करते हैं, तो उसे हम सामान्यतः जो नाम देते हैं, वह नाम है लालच। यह सामग्री के लिए हो सकता है, धन के लिए हो सकता है, विलासिता की वस्तुओं के लिए हो सकता है।
संपत्ति की अधिक इच्छा के लिए हो सकता है। कई बार यह लालच शक्ति का होता है, किसी पे नियंत्रण करना, किसी के ऊपर प्रभुत्व दिखाना, दूसरों पर अपने प्रभाव की इच्छा, यह भी इस लालच का ही हिस्सा है। और कई बार वित्तीय स्थिति में लालच हो जाता है, हमको अधिक से अधिक लाभ चाहिए, हम शोषणकारी बन जाते हैं, हम अनैतिक माध्यमों का यूज करने लगते हैं अपने इस लालच को पूरा करने के लिए। यह क्यों होता है, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें, तो अगर हम असुरक्षित महसूस करते हैं, अपर्याप्त महसूस करते हैं, तो यह लालच जन्म लेता है। जब हम तुलना करते हैं अपनी दूसरों के साथ, किसी और से आगे निकलने की तुलना, किसी के साथ बने रहने की आवश्यकता, यह सब लालच का ही एक हिस्सा है। अगर हम में सहानुभूति की कमी है, हम दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को नहीं समझते, हमको उसमें कठिनाई होती है। सामाजिक या सांस्कृतिक, कई बार समाज में अलग अलग मान्यताएं बन जाती हैं, पैसे को लेकर, चीजों को लेकर, संपत्ति को लेकर, दिखावे को लेकर, और फिर उसके चक्कर में हम इसमें उलझ जाते हैं। आज हम अपने पास्ट को इवैल्यूएट करेंगे। कृपया आप अपने पास्ट को इवैल्यूएट करें, देखें अभी तक के इस जीवन काल में यह लालच किस रूप में आपके सामने आके खड़ा हुआ। हमको कोई रिएक्शन नहीं देना है, हमको सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे अंदर अगर लालच की कोई भी भावना, उसका प्रभाव, चाहे वह वित्तीय समस्याओं से संबंधित हो, अत्यधिक खर्च से संबंधित हो, मेरी वित्तीय अस्थिरता से संबंधित हो, मेरे संबंधों में तनाव से संबंधित हो, मेरे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हो, मेरे सामाजिक या पर्यावरणीय परिणाम से संबंधित हो, समाज में अन्याय से संबंधित हो, मेरे विरुद्ध अगर किसी आत्मा ने ऐसा कोई काम किया है, तो मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं, चाहे वह इस जन्म में किया गया हो या अगले किसी भी जन्म में किया गया। मेरे पिछले किसी भी जन्म में या इस जन्म में अगर इनमें से कोई भी घटना, कोई भी समस्या, कोई भी विकार मेरे सामने आया हो, उसे मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी आत्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सारी आत्माओं को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, इन प्यारी आत्माओं को माफ करके इनके जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद देने के लिए, समझदारी का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद।
अगर मेरे द्वारा ऐसी कोई गलती करी गई हो तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से क्षमा चाहता हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया हो, जिनके आगे मैंने ये दिखावा किया हो, जिनके सामने मैंने ये लालच का कोई भी कार्य किया। मैं अपने दिल से उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। जीवन आगे बढ़ने का नाम। साथ ही मैं अपनी विल से अपने सारे और चक्रा, मेरेडियन, अपने शरीर की हर एक कोशिका को यह आदेश देता हूं कि लालच की कोई भी ऊर्जा, चाहे वह चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में, जिसके कारण मेरे अंदर रुकावट आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, वह सारी ऊर्जाएं अभी के अभी विघटित हो जाएं, डिसइंटीग्रेट हो जाएं। नाउ, नाउ, नाउ। एक कमरे के आकार का लॉर्ड सूर्या का इमेजिनेशन आपके सामने है। इन सारी दूषित ऊर्जाओं को आपके सिस्टम से निकलकर जाने दें। वह लॉर्ड सूर्या में जाकर समा रही है, उसे समाने दें। वह जल रही है, नष्ट हो रही है, भस्म हो रही है, उसे होने दें। लेट गो, लेट गो। कट, कट, कट। हे सूर्य देवता, हे लॉर्ड सवितुर, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाकॉक सुई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, एंजल्स, फरिश्ते, आपका धन्यवाद। आपने मुझे इन सारे विकारों से बाहर निकलने में मेरी मदद करी। आपका धन्यवाद। मैं यह समझ गया हूं कि लालच बुरी बला है। लालच करने से मेरा ही नुकसान होगा। मैं उसमें उलझकर बिना काम की बातों पर फोकस करने लगूंगा। मेरे स्वयं के जन्म का जो उद्देश्य है, वह जिस कार्य के लिए हुआ है, जिस विकास के लिए हुआ है, मैं उससे भटक जाऊंगा। मैं यह सारा कार्य अपने जीवन के उत्थान पर लगाना चाहता हूं। अपने सारे एफर्ट्स इसी दिशा में लेना चाहता हूं। अपने सफर में आगे बढ़ना चाहता हूं और बढ़ रहा हूं। जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मैं उन सारी आत्माओं को आशीर्वाद देता हूं कि वह अपने जीवन में स्वयं के विकास पर काम करें, आगे बढ़ें। स्वयं का विकास स्वयं के एफर्ट से ही किया जा सकता है। किसी और के एफर्ट से हमारा विकास नहीं हो सकता। आपने मुझे यह समझ दी प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जितनी भी आत्माओं से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूँ, कृपया उन सारी आत्माओं को भी आपका आशीष दें, उन्हें मार्गदर्शन दें, वह अपने जीवन में आगे बढ़े, फले फूलें और
अपने जीवन को हंसी खुशी आगे बढ़ाते रहे। हमारे द्वारा अभी जो भी त्याग किया गया है, जिन भी ऊर्जाओं का त्याग किया गया है, उसमें जो भी रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ है, उसमें गोल्डन और पिंक एनर्जी आ रही है, समा रही है, उस खाली स्थान को भर रही है। प्रभु परमेश्वर, आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को मैं सहर्ष ही स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग, लॉर्ड गॉड। गहरी लंबी सांस लें, रोकें, धीरे धीरे करके छोड़ दें, रोकें। यह कार्य 3 बार और करेंगे हम। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु एवं उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन, समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से स्वीकार करता हूं। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। मेरे बाद दोहराएंगे, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। इनहेल डीपली एंड जेंटली। गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। विजुलाइज करें, व्हाइट लाइट पूरे भारत में बह रही है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विजुलाइज करें, गोल्डन और पिंक एनर्जी पूरे भारत में बह रही है। हर एक प्राणी, हर एक जीव उस एनर्जी में भर गया।
उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी से पूरा भारत भर गया। एवरी पर्सन, एवरी क्रीचर इन द वर्ल्ड। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गहरी लंबी सांस लेंगे और पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। लास्ट टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया सारे लोगों को जो अभी मौजूद है, बाद में इसे देखने वाले सभी लोगों को, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। घरों को इमेजिन करें, घर में पिलर ऑफ लाइट उतर रहा है, एनर्जी को चारों तरफ रेडिएट कर रहा है। सारी दूषित ऊर्जाएं नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। प्यार भरी ऊर्जा सब जगह फैल रही। अपने घर वालों को इमेजिन करें, घर वाले गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गए हैं। Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so be it, तथास्तु। अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें। वर्क प्लेस गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को प्यार भरी ऊर्जा में बदल दिया गया है। थैंक यू लॉर्ड गॉड फॉर ब्लेसिंग अवर बिजनेस with growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, will to do good, good health. So be it, so be it, so be it, tathastu. Lord God, thank you for blessing us. Thank you. पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी हुई है। हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में शांति और व्यवस्था बनी हुई है। चारों तरफ शांति और व्यवस्था की गूंज है। सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अपने अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। सब समझदारी का उपयोग करते हुए, लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड का उपयोग करते हुए पॉलिसी मेकर पॉलिसी बना रहे हैं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फीडबैक दें।
कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।